नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल साइंस फेयर पोर्टल वैज्ञानिक चेतना में। मैं हूं आपके साथ रागिनी। ज्ञान विज्ञान के मौजूदा दौर ने लोगों की सोच में काफी व्यापक प्रभाव डाला है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बाद लड़कियों की सोच में आए बदलाव को इसे और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। समानता बोध हो या शिक्षा, करियर, जॉब या शादी विवाह से जुड़े सामाजिक मामलों में तथा उनकी परंपरागत सोच में काफी बदलाव आया है। आत्मनिर्भर बनने, अपनी बात खुलकर कहने, अपने सपने को सच करने या अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का जज्बा उनमें और अधिक मजबूत हुआ है। प्रस्तुत है इसी थीम पर बागबेड़ा जमशेदपुर क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों के साथ वैज्ञानिक चेतना की खास बातचीत। आप सभी का स्वागत है वैज्ञानिक चेतना में। आपके हिसाब से आज के समय में लड़कियां अपने हक के लिए कितनी जागरूक है? आज के समय में लड़कियां अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा ही जागरूक है। वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने पेरेंट्स से वो आर्गुमेंट ना कर वो सजेस्ट भी कर सकती है कि मैरिज किससे करना है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, और एक प्रॉपर वे में। और साथ साथ कहीं भी किसी भी फील्ड में हम जाएंगे तो लड़कियां जो है अपना डिसीजन खुद ले सकती है प्रॉपर वे में। तो लड़कियां हर चीज में अब आगे है, जागरूक है, और उनको समझ में ये भी आने लगा है कि यौन शोषण भी क्या होता है, साथ साथ उनके लिए एजुकेशन भी कितना जरूरी है। घर के कामों के साथ साथ हर चीज में वो जागरूक होती है लड़कियां। आपके हिसाब से लड़कियों का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है आज के समय में? आज के समय के हिसाब से आजकल की हर एक लड़कियों को हमने अपने बचपन से अपनी माओ को देखा है कि वो उतनी एजुकेटेड नहीं रही, तो घर में एक तरह से पिता का ही हर चीज़ रहता है, तो पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था रही है। हमारे माँ ने अपने टाइम में देखा। पर अब हमारा जो समय आया है, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं, तो एक स्टीरियोटाइप ख़त्म हो रहा है समाज से। महिलाओं को एक वस्तु न समझकर एक सम्मान का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे मॉडर्न इंडिया में, जिसमें औरतें इतना आगे बढ़कर एजुकेटेड हो रही हैं और हर चीज़ में उनको पता है कि किस फील्ड में किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और अपने आप को भी सुरक्षित। आपके हिसाब से आज के समय में लड़कियों को कितनी आजादी है अपने बारे में सोचने की, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी शादी को लेकर? आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो सभी लड़कियां अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। सारे जो भी अपना जो फैसला होता है वो खुद पे ले रही है, क्योंकि धीरे धीरे लड़कियां एजुकेटेड हो रही है। वो समझ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो सारा मतलब कि एक होता है जैसे कि अगर कुछ किसी और के ऊपर निर्भर रहेगी तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिपेंडेंट रहता है, उसके सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए। अपने पेरेंट्स के सामने झुकना पड़ता है, फिर शादी के बाद हस्बैंड के सामने। तो उससे अच्छा है कि हम लोग अपने थॉट और ओपिनियन को चेंज कि जो भी आजकल लड़कियों का जो भविष्य है वो एजुकेशन पे ज़्यादा डिपेंड है। वो एजुकेटेड हो रही है तो हर डिसीजन वो अच्छे से ले रही है, उनका थॉट्स चेंज हो रहा है और वो मॉडर्न युग के साथ वो आगे चल रही है। और वो भी लड़कों के साथ कदम ताल मिला के अपने आसमान को छू रही है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है। एजुकेशन के आने के बाद, शिक्षा के आने के बाद खासकर लड़कियों की लाइफ में क्या चेंजेस आए? जैसे पहले तो शिक्षा नहीं थी, बट अब शिक्षा इतनी हो गई है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां आज के टाइम पे पढ़ाई कर रही हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं? समाज में महिलाओं के शिक्षित होने से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इनका श्रेय तो हम हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका रही सावित्रीबाई फुले को देते हैं, जिन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और अपने पति के सहयोग से किया। सबसे पहली महिला शिक्षिका रही और समाज में महिलाओं के शिक्षा के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उनके लिए उनका ऋण हम लोग नहीं चुका सकते। तो सबसे पहली महिला शिक्षिका थी। जब घर से निकलती तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते थे। 2 साड़ियाँ लेकर जाती, एक जो गंदी हो जाती उसे रख देती, फिर नया कपड़ा बदल कर पढ़ाती स्कूल में और फिर वापस आती, और वही गंदे कपड़ों में फिर से वही लोग कीचड़ उछालते, पत्थर मारते। ये
गलत कर रही है, समाज को गलत दिशा में ले जा रही है। तो वो एक समाज था हमारा भारतीय समाज, जिसमें महिलाओं को चूल्हे चौके और बच्चों घर तक ही सीमित रखा जाता था। और आजकल का जो समाज है वो बहुत बदलाव की तरफ है, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे घर, हमारे आसपास, रिश्तेदार में भी हम कई लड़कियों को देखते हैं कि शिक्षित हो रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है व्यक्तिगत रूप से कि उनका परिवार अब उनका साथ देता है। शादी के बाद अब पति का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को भी वो शिक्षित करती हैं, परिवार के लिए भी अलग से वो कुछ कर सकती हैं और योगदान दे रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी उनका पति और उनका परिवार भी बहुत सहयोग करता है। ये बहुत अच्छी बात है समाज में। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले हम अपने घर पे अपने माता पिता पे डिपेंड रहते थे। घर पे लड़की को बाहर नहीं जाना है, लड़की पढ़ नहीं सकती है। और जैसे कि हमारी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ चेंजेस हो रही है। अब क्या है, लड़कियां जो है वो भी पढ़ने जा रही है और हायर एजुकेशन गेन कर रही है और साथ साथ वो ऑफिस में जॉब भी कर रही है। और यहाँ तक कि एयर होस्टेस हो गया या किसी भी फील्ड में देखिए तो लड़कियां जो है सबसे ज़्यादा है और लड़कियां एजुकेटेड होके वो बहुत ऊंचाई तक जा रही है। और पहले नहीं था कि नहीं, पेरेंट्स मना कर दिए तो हमें नहीं जाना है, एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं, आपको घर का ही काम करना और घर के बाद से शादी करना है और शादी के बाद से जो हस्बैंड बोलते हैं वही करना। बट अब आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। लड़कियां जो है खुद अपने पैरों पर डिसीजन लेती है और खड़े मतलब डिसीजन बहुत परफेक्ट अच्छे से करती है, क्या सही है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ अब लड़कियां कर रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? पहले के जनरेशन में लड़कियां अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, किसी और पे डिपेंडेंट थी। और अभी एजुकेशन आने के बाद लड़कियां खुद तो पढ़ती ही हैं, फ्यूचर में अपने अपने जो चाइल्ड होते हैं उनका भी ब्राइट करती है। उनके चलते उनका चाइल्ड जो है वो भी ब्राइट पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता है। तो देखा जाए तो एजुकेशन बहुत इफेक्टेड है ताकि लड़कियां अपने ऊपर खड़े हो अपने पैर के ऊपर खड़े हो सके। जो भी फैसला वो खुद के लिए करे, ना कि किसी और के लिए। पहले था कि वो दबाव में आके किसी और का फैसला बोलती थी कि हाँ ये मेरा फैसला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। एजुकेशन आने के बाद ये सब सारे चीज चेंजेस हो गए। अब लड़कियां सारे फील्ड में आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी लड़कियां आगे अब बढ़ने लगी है। और अभी रिसेंट में देख सकते हैं कि जो एक यूपीएससी टॉपर श्रुति जिसका नाम है, वो भी 4 लड़कियां हैं जो यूपीएससी में टॉपर आई है। तो देख सकते हैं कि लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ रही है एजुकेशन। आज के टाइम पर परंपराओं के नाम पर अंधविश्वास कितना उचित है? आज के टाइम पे पहली बात तो लड़कियों को उतना टाइम नहीं रहती है कि ये सब चीज में ट्रस्ट करे, बिलीव करे। तो बिजी शेड्यूल के कारण ये सब कम होते जा रहे हैं, डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो लड़कियों को इतना टाइम ही नहीं है कि हाँ वो सब ये सब चीज में ध्यान दे। पहले की जो लेडी थी, पहले के वो लोग फास्टिंग रखती थी अपना हस्बैंड के लिए, क्या क्या नहीं करती थी। अगर उनकी जो मदर इन लॉ रहती थी, अगर उनकी जो डॉटर इन लॉ अगर प्रेग्नेंट ना हो तो बाबा के पास ले जाओ, ये सब इस टाइप का पहले परंपरा चलती थी। लेकिन वी कैन सी द नाउ जनरेशन इट विल चेंजेस डे बाय डे, राइट। सो देख सकते हैं कि हाँ ये सब चेंजेस के कारण एजुकेटेड हो रही है लड़कियां। एजुकेटेड होने के कारण अंधविश्वास जो है वो कम हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि बिजी शेड्यूल हो रहा, लड़कियों के पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा कि वो सब के बारे में सोचेंगे। और ये सब के बीच में हम लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ अगर ये सब चीज को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा। तो अंधविश्वास को ना देखते हुए एजुकेशन को लेते हुए चलना है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आजकल की लड़कियां जो है कल्चर को साथ में लेके चलती है, लेकिन उतना ज्यादा अंधविश्वास वो नहीं करती है क्योंकि वो एजुकेटेड है। वो खुद जानती है कि अंधविश्वास पहले क्या होता था कि हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, अगर बीमार है तो बाबा के पास लेके जाएंगे या डॉक्टर को नहीं दिखा के। तो आज की लड़कियां का सोच वैसा नहीं है। आज की लड़कियां जो है वो डॉक्टर के पास दिखाती है, पूरे ट्रीटमेंट दिखाती है और वो बाबा में विश्वास नहीं करती है। पूजा पाठ में विश्वास करना ठीक है, पूजा पाठ ठीक है 2 मिनट कर लिए, लेकिन उतना ज्यादा अंधविश्वास आज की लड़कियां नहीं करती है। और साथ साथ ये पहले जैसे मम्मी पापा कुछ भी हो गई या पेरेंट्स की नहीं यहाँ जाओ, शादी नहीं हो रहा है तो इस बाबा को दिखाओ, ये करो। तो आज की लड़कियों का सोच जो है वो चेंज हो गया है
और एजुकेशन के साथ साथ वो खुद डिसीजन भी लेती है। लड़कियों के भविष्य के निर्णय को लेकर उनके माता पिता आज के टाइम पे कितने सपोर्टिव है, चाहे उनके जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो या उनकी शादी को लेकर हो? आजकल के माता पिता पहले के ज़माने से बहुत अधिक ओपन माइंडेड, हम जिसे कह सकते हैं, वो हो चुके हैं। इसमें शिक्षा का ही प्रभाव है, सीधी सी बात, एकदम शिक्षा का ही प्रभाव है। हमारे समाज में जब से शिक्षित होना एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाने लगी है, तब से लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। परिवार में भी जब वो शिक्षित होती हैं और उम्दा प्रदर्शन करती है किसी भी क्षेत्र में, तो माता पिता भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, जब हमारी बेटी इस लायक है तो हमें इसका सहयोग ज़रूर करना चाहिए। तो माता पिता की सोच, लड़कियां खुद बदल रही हैं शिक्षित होकर और अच्छा प्रदर्शन करके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति हो, खेल हो, शिक्षा, सबके क्षेत्र में उनका प्रदर्शन ही उन्हें समाज में, परिवार में वो स्थान दे रहा है जिसकी वो अधिकारी रही हैं हमेशा से। और माता पिता भी अब बहुत सपोर्टिव हैं और बेटियों का सहयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ में निर्णय लेने के लिए अपनी बेटी से भी पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और माता पिता उनको सपोर्ट करते हैं। आजकल पूछा भी जाता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। तो ये अच्छी सोच है और ये शिक्षा की बदौलत ही आई है हमारे समाज में। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के कारण आजकल माता पिता भी जो है उनका मतलब माइंड जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वो भी लड़कियों को कहीं भी, मतलब पहले क्या था ना कि लोकल ही पढ़ना है, अब चेंज हो गया कि आप स्टेट या फिर फॉरेन कंट्री में भी जाके पढ़ सकते हैं और पेरेंट्स इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना, तब भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। आज का जनरेशन में देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है गर्ल्स को लेके, क्योंकि पहले के ज़माने में देख सकते थे गर्ल्स का कोई भी जो फैसला होता है वो किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। सारे फैसले जो होते थे उसके पेरेंट्स लेते थे। उसके बाद क्या होता था, एजुकेटेड नहीं होती थी। अगर एजुकेटेड ना हो, उसका जो पेरेंट्स है शादी कर देते थे, और वो मतलब जो इन लॉ फैमिली होते थे वो उसको डॉरी के लिए हमेशा बोलते थे कि हाँ इतना डॉरी लाओ तब तुमको घर में रखेंगे, नहीं तो नहीं। लड़की लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। क्यों? वाई? बिकॉज ही डोंट हैव क्वालिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल। सो अगर क्वालिफिकेशन अभी के जमाने में है तो वो लोग कुछ भी कर सकती है। डॉरी के लिए अगर ऐसा कुछ उनके इन लॉज फैमिली बोलेंगे भी तो वो स्टैंड अपना हैंड को रेस्ट कर सकती है कि हाँ ये गलत है, ये क्यों हो रहा मेरे साथ, डॉरी सिस्टम एक गलत है। क्यों वो लोग अपने हक के लिए क्यों लड़ रही है? क्यों? क्योंकि वो लोग वेल एजुकेटेड है, वो लोग हर चीज जानती है कि हाँ ऐसा है, अगर कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा तो वो गलत है, हम इसके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए और पेरेंट्स भी जान चुके हैं कि हाँ ये सब एजुकेशन जो है पूरा लड़कियों को पैर पे अपना खड़ा करवाने के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि वो अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सके और नेक्स्ट जनरेशन भी। आशा है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से लड़कियों को, खासकर शिक्षित लड़कियों को, उनके शिक्षा के बारे में, और जो लड़कियां शिक्षित नहीं है उनको भी शिक्षा और उसके महत्व के बारे में और करीब से जानने का मौका मिला होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सीमा के साथ मैं रागिनी, धन्यवाद।